So trip A 0 and trip B also 0. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार राइस कोकल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग निकल रहे हैं, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चले गया होगा। सो आज हम लोग निकल रहे हैं असम के लिए। पहली बार हमारा ये रोड ट्रिप है, होम टाउन जा रहे हैं। सो तेजपुर हमारा होम टाउन है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स है। सो रूट जो लेने वाले हैं वो यहाँ से दिल्ली से गोरखपुर, लखनऊ होते हुए फिर आपका सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, गुवाहाटी से तेजपुर। सो टोटल जो डिस्टेंस है वो अराउंड 2100 किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली। सो आज हम लोगों का स्टे होगा गोरखपुर में। देखते हैं गोरखपुर के आसपास रुकेंगे या कैसे रुकेंगे। सो ये आज का आप देख रहे हो, ये आज का टोटल डिस्टेंस है 816 किलोमीटर्स। हो गया। ओम गणपति नमः। सो ये हम लोगों ने कल नया गणपति को प्लेस किया था। सो सॉरी, ये देखिए। सो ये कुछ ऐसा है। सो मृगांक भी आ गया। इसने भी अच्छे से प्रे कर लिया है। हो गया? हो गया। चले? हाँ चलो। हेलो बोल दो सबको। हेलो। सफर कैसा है? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पे। सो यहाँ से हम कनेक्ट हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे। ग्रेटर नोएडा टू आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होंगे और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सो वहाँ तक तो हम लोगों का अराउंड 550 किलोमीटर्स है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो स्मूथ हाईवे है, क्लीन हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। सो अभी टाइम हुआ है 7:43। तो हम लोगों ने ट्राई किया था कि सुबह मैक्सिमम 6:30 को निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गए। सो पहुंचने का जो टाइम दिखा रहा है, गोरखपुर का आज का स्टे है हम लोगों का। सो वहाँ तक पहुंचने का टाइम दिखा रहा है इवनिंग में 6:30। सो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। सो ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे, फिर लंच का भी ब्रेक लेंगे हम लोग। सो 2-3 ब्रेक तो बनेगा ही। मे बी 7:30, 8 o'clock तक हमें पहुंच जाना चाहिए। सो फिर कोशिश करेंगे कि होटल वहीं लेके हम रुक जाए और अगले दिन परसों सुबह हम गोरखपुर से सिलीगुड़ी निकल जाए। सो चलिए। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। सो ये हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत। सो यहाँ से आगरा, सो ये एक्सप्रेसवे है यहाँ से ग्रेटर नोएडा से आगरा। तो अराउंड 200 किलोमीटर हम इसी हाईवे पे रहेंगे, एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। ये देखिए, आगरा 184, मथुरा 125। सो 184 किलोमीटर तक हम लोग इसी एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ से उतर के फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम लोग हिट करेंगे। दोस्तों, आज के दिन का ये पहला टोल प्लाजा है। सो यहाँ
यहाँ से हम लोगों का टोल चार्जेस चालू। तो आप लोगों को बताएंगे यहाँ से गोरखपुर तक कितना टोल चार्जेस लगता है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग सके। ऐसे एक्सप्रेसवे में हमें टोल चार्जेस तो देना ही पड़ेगा। देखिए लोग कैसे इधर से उधर होते रहते हैं, क्या कहें लोगों का। अभी तक हम लोगों ने जो कवर अराउंड 66 किलोमीटर्स है। सो माइलेज जो दिखा रहा है MID में वो 23 किलोमीटर की दिखा रहा है पर लीटर। सो ठीक है, अच्छा है। सो हम लोग भी एक्साइटेड हैं। पहला हम लोगों का रोड ट्रिप है असम के लिए। सबने तो मना ही किया था, इतना टाइम लगेगा, ये है वो है, आओगे। चलो, सो हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, एक बार तो बनता है। सो फिर चल पड़े हम लोग भी। काफी लोग नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करते हैं, तो हम लोग तो वैसे भी असम से ही बिलोंग करते हैं। सो असम तेजपुर से बिलोंग करते हैं, तो फिर एक बार तो ट्राई करना बनता है। सो इसके बाद हम लोग सीधा ब्रेक लेंगे अराउंड एक्सप्रेसवे जैसे खत्म होने लगेगा, तो हम लोग एक बार ब्रेक लेंगे और वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आगे निकलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, एंजॉय कीजिए। सो आगरा एक्सप्रेसवे का ये लास्ट टोल प्लाजा है और इस हाईवे पे हमें और कितना किलोमीटर, अराउंड 23 किलोमीटर रहना है। उसके बाद हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे निकल जाएंगे। अच्छा रहा अभी तक का सफ़र, बहुत स्मूथली निकल गया। हमने कवर अप कर लिया है 180 किलोमीटर्स। चलो जी, सो लास्ट टोल प्लाजा से हम निकल गए। अभी कहाँ हिट करेंगे? अभी यहाँ से हम लोग रहेंगे 20 किलोमीटर तक इसी हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। उसके बाद हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हिट करेंगे। तो उसके बाद अराउंड 340 किलोमीटर से अराउंड उसी एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। उसके बाद लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए गोरखपुर निकलेंगे। अच्छा, सो हम लोगों ने ब्रेक तो अभी तक लिया ही नहीं। सो घर से ऐसा वो पराठा वगैरह बना के लाई थी, तो हम लोगों ने वो खा लिया। ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया। सो चाय और मस्त हम लोगों ने पराठा दोनों ने एक पेल लिया है। सो मृगांक तो सो ही रहा है अभी तक, वो तब से सो ही रहा है, तो सो ही रहा है मस्त। जल्दी भी तो उठा है। हाँ, बहुत जल्दी उठ गया था, 5 बजे उठ गया था। तो वो जब उठेगा वो ब्रेकफास्ट कर लेगा बैठे बैठे, फिर हम कहीं एक बार ब्रेक लेंगे। कोशिश करेंगे कि नॉन स्टॉप चले ताकि जल्दी पहुंच जाए और हमें रेस्ट भी मिल जाए। रेस्ट अच्छा खासा कल सुबह तक का रेस्ट मिल जाए, तो अगर 8 बजे तक भी हम लोग पहुंच जाए गोरखपुर में, होटल ले लिए, अच्छा सा हमें ब्रेक मिल जाए। होटल से याद आया कि होटल अभी तक हम लोगों ने बुक किया नहीं है, क्योंकि ये था कि हम लोग कहाँ रुकेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितना दूर हो सके, अगर अंधेरा होने तक हम लोग निकल जाए, और उसके बाद उसके हाईवे पे या आसपास या गोरखपुर बाईपास के आसपास जहाँ पे भी अच्छा होटल हमें मिलेगा
तो वहीं पे हम स्टे कर लेंगे। बाकी ठीक है अभी तक की जर्नी, सो फार सो गुड, सो एक्साइटेड। आज तो पहला दिन है, वैसे ही एक्साइटेड है। तो कल हो सकता है थोड़ा सा वो लगे कि हाईवे भी ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो मिलेगा नहीं, तो वो नेशनल हाईवे है, उसमें बीच में कई पैचेस शायद खराब है। और कल की कल देखेंगे। हाँ, कल की कल देखेंगे, ये भी सही है। हाँ, सही है। नाउ एंजॉय द रोड। ये तो मस्त, वेदर भी अच्छा है आज मुझे लग रहा है। सो मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर जो है वो अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस है। सो ठीक है, धूप इतना नहीं है लेकिन है, फिर भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है। एसी भी हमने ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया है, एक पे ही चल रहा है आराम से 19 डिग्री पे। सो ठीक है, गाड़ी चिल है। सो ये आगरा वाला टर्न हम क्रॉस करके सीधे निकल जाएंगे। सो देख रहे हो लखनऊ, ताजमहल, ग्वालियर। सो इधर से इसी हाईवे पे आके आप ग्वालियर के लिए भी निकल सकते हो। हम निकल जाएंगे। ये इनर रिंग रोड है जो कि इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहाँ से जयपुर। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जयपुर? हाँ, यहाँ से जयपुर भी निकल सकते हो। नहीं, आगरा से जयपुर वो है ना, नज़दीक है ना, सीधी रोड है वो भी। अराउंड वही है 160-70 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे भी एक टोल है, एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए भी इन्होंने एक, ये जो 9 किलोमीटर का जो भी है, 5-6 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस में है, उन्होंने ये रखा हुआ है टोल प्लाजा। सही है। अच्छा, बंद करके रखो। इतना फंक्शनल नहीं है। पता नहीं क्या करके रखा हुआ है, सारा बंद करके रखा हुआ है, एक दो खोल के रखा हुआ है, हाँ, एक दो काउंटर। फिर खोल दिया उधर। आई थिंक इनका कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। मे भी हो सकता है जो नया टोल प्लाजा का वो आ रहा है, जो सिस्टम आ रहा है, नया सिस्टम आ रहा है, हो सकता है उससे बहुत आसानी हो जाए। चलो लेट्स गो। बहुत सही है, मतलब हम लोगों ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर अप कर लिया। क्यों बताओ? अच्छे रास्ते से मेन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कहीं रुके नहीं। ब्रेकफास्ट हमने गाड़ी में कर लिया ना, तो बिना रुके, इससे बहुत फर्क पड़ गया। अगर रुक के हाफ एन आवर का फर्क हो जाता है। ये अभी हम यमुना रिवर क्रॉस कर रहे हैं। पानी तो बहुत है। इधर से फिर पानी बढ़ जाता है। अब देखो ये लिखा हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर, फिर आप कनेक्ट कर जाओगे वहाँ पे। So ये देखिए लिखा हुआ है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आगे से हमें लेफ्ट लेना है। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। देश की सबसे लंबी एक्सप्रेस है। फिलहाल फंक्शनल जो है, सो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे खुल जाएगा तो वो लंबी हो जाएगी ना, वो अभी ओपन इनोग्रेट नहीं हुआ ना, ऑफिशियली इनोग्रेट नहीं हुआ। ओके। सो ये देखिए यहाँ का ये
को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जब लाइट जलती है। सो इट लुक्स ऑसम। डिजाइन तो देख के मे भी जब हम लोग वापस आए तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे शाम को या ऐसे ही क्रॉस करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। रास्ता तो मस्त है। रोड मस्त है यहाँ पे, लेकिन 100 किलोमीटर की ही स्पीड लिमिट है। अगर आपने एक्सीड करके चला के निकल गए और जो टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए आपको फर्स्ट टोल प्लाजा से लास्ट टोल प्लाजा में क्रॉस करने की, वो अगर time उसके duration भी- अंदर आपने क्रॉस कर लिया एक्सीड बिना किए तो आपको चालान हो जाएगा। अरे ये तो टाइम ड्यूरेशन भी देखिए। हाँ, तो ऑब्वियसली कुछ स्पीड भी लिखा होगा तो गवर्नमेंट ने भी तो वो रखा होगा ना। 100 स्पीड। सो 100 की स्पीड लिमिट है। सो ये एक्सप्रेस वे हमें कनेक्ट करते हैं लखनऊ, कन्नौज, फिरोजाबाद, अयोध्या भी हम निकलेंगे। लेकिन अयोध्या के लिए आपको पहले लखनऊ से फिर अयोध्या निकलेंगे। एक्सप्रेसवे में अराउंड हम लोग 350 किलोमीटर इसी एक्सप्रेसवे में रहेंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए लेफ्ट हो जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पहला टोल है। ये देखिए ट्रकों का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। पता नहीं क्या हुआ, सारे एक्सीडेंट गाड़ी है। कितनी एक्सीडेंट गाड़ियाँ कुछ जले हुए हैं, 2-3-4 ठुकी पड़ी हुई है, एकदम खत्म ही है। 10 क्या? अच्छा, वही है ना, रात को चलाते होंगे एकदम स्पीड में। एक्सप्रेसवे वैसे भी खाली रहता है, देखते तो है नहीं। सो ৰাইজসকল আপোনালোকক যদি দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ এনেকৈ বাই ৰোড ট্ৰেভেল কৰে বুলি ভাবে তো দিল্লীৰ পৰা নয়ডা হৈ পেলাই গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ পৰা আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱেৰ পৰা নামি পেলাই আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছৱে, তাৰপিছত অযোধ্যা হৈ পেলাই গড়কপুৰৰ পৰা শিলিগুৰিৰ পৰা অসম গুৱাহাটী। চ' এই ৰাস্তাটো ভাল। বাকী পাটনা হৈ পেলাইও ৰাস্তা আছে, কিন্তু সেই ৰাস্তাটো ইমান এটা ভাল নহয়, তাত কাম চলি আছে ৰাস্তাৰ। চ' দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ৱে। खाली रास्ता चलाए जाओ। एक्सप्रेसवे का ना यही बोरियत है, लेकिन मस्त लगता है तो कि चलाने के लिए तो मस्त है। भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़-भाड़ बस नहीं है। अब दबा हाँ। एक्सीलेटर दबाओ और चला। मैंने तो इसलिए क्रूज पे डाल दिया है 98 की स्पीड लिमिट पे, क्योंकि वैसे भी आप 100 के ऊपर चला नहीं सकते हो। ये देखो, अरे भाई साहब। ये देखिए, ये है सब डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। क्रूज पे लगा दिया है, 98 किलोमीटर की स्पीड लिमिट सेट कर दिया है और मस्त चलते जाओ। सो रेंज अभी भी बचा हुआ है 489 किलोमीटर्स की। अभी ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होने से पहले एक रेस्ट एंड सर्विसेज एरिया है, तो वहीं पे पेट्रोल पंप भी है, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे फिल कर लें। और ये देखिए, कुछ मैप ऐसा दिखा रहा है और इतने किलोमीटर के बाद हमें टर्न लेना है। ओ मैडम, कैसा लग रहा है?
आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है? अभी तक तो सही है। अभी तक सही है, हाँ, बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। बस चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि कोई रुकावट नहीं है, रास्ता हाँ। स्मूथ है, तो अच्छा ही लग रहा है। आसपास खेत वगैरह देखते देखते, हरियाली देखते हाँ, देखते। ये देखो सामने हाँ। साइड में आपको दिख रहा है। सो ये सारा खेत ही खेत है, अच्छा है, खेत ही खेत है। क्यों? तो ये देखिए मृगांक तो सो ही रहा है तब से। और ये हम लोगों का ये यहाँ पे पिटारा मैडम घर से भर के लेके आई है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ये साइड व्यू का नज़ारा, खेत ही खेत है, पूरा खेत है। अच्छा है, तभी इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, भूल गए। क्या कहते हैं यार वो, ग्रीन क्या एक्सप्रेसवे, ग्रीन डोर कॉरिडोर क्या? अरे मुझे नहीं पता। हाँ वो ग्रीन कॉरिडोर, हाँ ग्रीन कॉरिडोर, ये ऐसे कुछ कहते हैं ना तभी। सो ये हम लोगों ने 282 किलोमीटर कवर अप कर लिया अभी तक, और अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं लिया भाई साहब। दोस्तों देखो, एक बार भी हमने अभी तक ब्रेक नहीं लिया, और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है। और देखो इनका ये खाना पीना चल रहा है मस्त। घर का खाना का बात ही कुछ और। सो इनका ये देखो, ये खाना पीना चल रहा है घर का तब खाना से। मस्त है। और ये मृगांक भी उठ गया है, वो भी अपना ब्रेकफास्ट अभी कर रहा है आराम से। क्या खा रहे हो? आलू के पराठे और बॉइल्ड एग्स। और चटनी, हाँ चने की चटनी, हाँ। वाह मस्त। मैं तो और कुछ भी खाऊंगा। हाँ मैं तो और कुछ भी खाऊंगा। अच्छा, और कुछ भी खाओगे? क्यों? अच्छा अच्छा। ये देखिए मृगांक को और चाहिए, उसके लिए परोसा जा रहा है Better to carry your होममेड फोन। cooked food। बहुत कुछ आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, उससे क्या होता है कि ना टाइम काफ़ी सेव हो जाता है कि आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक बार रुकते हो, कहीं ब्रेक लेते हो खाने के लिए, तो ऑर्डर करो, फिर खाना आएगा, खाओगे, तो उसमें कम से कम सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। हाँ सेटिस्फेक्शन भी नहीं। सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि अपने घर के खाने में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो बाहर के खाने में ऑब्वियसली नहीं होता है। हाँ, फिर आप सोचते रहो क्या खाएंगे, फिर आपको लगेगा ये मसालादार है, हाँ। ये अभी ब्रेकफास्ट के लिए खा नहीं पाओगे, तो इसीलिए इट्स बेटर टू कैरी। अगर हो सके तो होम कुक फूड कैरी करो, जितना मतलब खराब ना हो सके वैसे ही कैरी करो। कैसा है मेगा? एकदम मस्त। चलो एंजॉय योर फूड। सो ये इस तरह का कुछ रोड है, ये देखिए आप। सुबह से ना रोड में इतने डॉग्स पड़े हुए हैं, रात को ये आ जाते होंगे गाड़ियों के नीचे। सो ये एक्सप्रेसवे है, सारी गाड़ियाँ मतलब स्पीड में भी रहते होंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि ध्यान से चलाइए, ताकि ये बेचारे ऐसे एनिमल्स भी सेफ रहे और ऐसे गाड़ी के नीचे ना आए, खराब लगता है देख के। सो ये कुछ हेड्स अप डिस्प्ले में ये आपको क्रूज की स्पीड दिख रहा है, 93 पे सेट किया हुआ है, क्योंकि ये खाना वाना खा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा स्पीड लिमिट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कुछ ये साइड का नज़ारा है, बाकी और कुछ तो है नहीं एक्सप्रेसवे में दिखाने के लिए। क्या ही दिखाऊं आप लोगों को, यही है,
कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग को रॉ रखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाए। तो आप लोग स्किप मत करना वीडियो को, और थोड़ा सा हो सके तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हम लोगों को भी बूस्ट अप मिल जाए। सो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला सर्विस एरिया है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 2 ही है। ये पहला है आगरा की तरफ से, और इसके बाद लखनऊ की तरफ से 1 है। सो बाकी और कुछ इतना है नहीं। सो थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। 300 किलोमीटर अभी तक आ गए हैं हम लोग। सो क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा ना लेग स्ट्रेच करने के लिए मौका मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह भी जाना है। तो लगाते हैं थोड़े से, कोशिश करते हैं छाँव में लगे थे। छाँव कहाँ है नो छाँव। सो कुछ इस तरह का ये वेस्टर्न सर्विस एरिया है। सो ठीक है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का है। पहले आगरा एक्सप्रेसवे में भी ऐसा ही था। अभी तो काफ़ी वहाँ पे प्राइवेट भी खुल गए हैं, जिसमें KFC वगैरह और काफ़ी सारे चीज़ें आपको मिल जाते हैं। ये देखिए। सो चलिए अच्छे से फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये टोल है, एग्जिट टोल है लखनऊ की तरफ का। तो ये क्रॉस करते ही लखनऊ, ये क्रॉस करने के बाद हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे आगे से लखनऊ के लिए। क्या यार, फास्टैग होने के बावजूद इतना टाइम लगता है। ये तो हाल है हमारे। रश की गाड़ियाँ खड़ी। यहाँ पे एक्चुअली रुकते हैं ना, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ये लोग भी यहाँ पे लगता है कि हाँ कुछ मिल जाएगा, है ना, खाने वाने के लिए भी, हवा भी है, क्योंकि पूरे एक्सप्रेसवे में आपने देखा है कि कुछ भी नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये रुके रहते हैं। सो अच्छा है, वहाँ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हमने कवर अप कर लिया है, और टाइम हुआ है दोपहर के 1 बज गए हैं, और हमने स्टार्ट किया था तो 7:30 बजे के आसपास। सो 7:30 बजे से लेके अभी 1 बजे तक हमने 500 किलोमीटर कवर अप किया है। उसके बीच में हमने खाली एक ब्रेक लिया था, दैट्स इट। अच्छा है अभी, लेकिन टाइम लगेगा हमें लखनऊ से गोरखपुर। सुबह दिखा रहा था 10 घंटे, और यहाँ तक पहुँच गए हम लोग 5 घंटे में, और 324 किलोमीटर कवर अप करने के लिए हमें 5 घंटे दिखा रहा है। देखो मतलब एक्सप्रेसवे का फ़ायदा कितना है। सो ये लखनऊ एंटर करते ही हम लोग पेट्रोल के लिए रुके हुए थे। सो डालिया अराउंड 24 लीटर आया, ये देखिए। सो ये 24 लीटर आया, 2300 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया। तो चलिए चलते हैं फिर। मिल गया रूट मिल गया। सो 2300 रुपये का पेट्रोल आया, ये फुल हो गया अब। तो वही आया 22-21 के आसपास माइलेज जो है। सो दोस्तों, हम लोग लखनऊ सिटी से बाहर आ गए हैं और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो हमें गूगल मैप अभी यही
सजेस्ट कर रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए निकलो। सो हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी बजे हैं 2:20 और हमें यहाँ से और कवर करना है 272 किलोमीटर। और पहुँचने का टाइम है 6:40। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। सिटी के अंदर से निकलने में थोड़ा सा 1 घंटा ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया। सो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से अच्छा हुआ। काफ़ी एक्सप्रेसवे बनने के बाद ना काफ़ी अच्छा हो गया। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे रहना है। अब पता नहीं उसके बाद कैसा होगा, लेकिन अराउंड 80 किलोमीटर तक हमें इसी एक्सप्रेसवे पे ही रहना है। तो देखते हैं, चलिए। सो वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बाय बाय करने का टाइम आ गया। सो इस एक्सप्रेसवे को भी अलविदा कहते हुए अभी हम मुड़ जाएंगे अयोध्या की तरफ, जो गूगल भी हमें सजेस्ट कर रहा है। और अभी तक काफी दूर आ गए हम लोग, 620 किलोमीटर आ गए अभी तक। वही है ना, 190 किलोमीटर में 3 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। अच्छा था ड्राइव यहाँ तक। होपफुली आगे भी अच्छा हो। भी जा सकते हैं लास्ट बाइक, हमेशा बाइक। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी ये बाइक वाले निकले हैं। सो एक नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जितने भी यूपी में एक्सप्रेसवे है उसमें बाइकर्स अलाउड है। अदरवाइज दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे आप देख लो, वहाँ पे कोई बाइकर्स वगैरह अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे ये खासियत है कि बाइकर्स के लिए ये हाईवे जितने भी है ना, जो यूपी के ये एक्सप्रेसवे हैं, सो इनको अलाउड है। तो ठीक है, इनके लिए भी रिक्स तो है, लेकिन ठीक है, इनको भी एक अच्छा खासा ड्राइव मिल जाता है। हाईवे पे हमें 46 किलोमीटर तक रहना है, उसके बाद राइट लेना है और 100 किलोमीटर की स्पीड है। चलिए, होपफुली ये भी अच्छा हो। अगर ऐसा हाईवे हो नहीं लगेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है बीच बीच में सिटीज़ क्रॉस करेंगे तो उसके वजह से ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। ये अभी हम ऑन द वे तो अयोध्या की इसी हाईवे पे हैं और रुके हुए हैं यहाँ पे। और घर से बना के लाए थे हम लोग बिरयानी पुलाव टाइप में, तो वही अभी लंच हो रहा है। टाइम भी हो गया अच्छा खासा। सो इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock नाउ। सो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और फिर निकलते हैं। क्या नज़ारा है, ये देखिए। मस्त हाईवे के बगल में रुक के, और ये हमारी गाड़ी भी मस्त परफॉर्म कर रही है। सो ये कुछ इस तरह का यहाँ का ये सराउंडिंग है, ये देखिए आप। और ये हमारी गाड़ी
तो ठीक है। सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया, तो ये यहाँ पे शोर हो रहा होगा, तो आवाज़ थोड़ा सा कर रहा होगा क्योंकि गाड़ियाँ चल रही है, हाईवे है। और ये देखिए हाईवे बहुत मस्त बना हुआ है और 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है कार के लिए, और ट्रक्स के लिए है अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे वो है थोड़ा सा मतलब कस्बा टाइप में है। तो चलिए हम लोग फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ये हम लोगों का खाना। अमेजिंग। कैसा लगा मुन्ना? जर्नी में घर का खाना हो तो उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है कुछ। चले ये ख़त्म करते हैं। ये हो गया हम लोग का पुलाव और ये चटनी। चले हम लोग ये फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं। क्या सही है। सो अभी अचानक से आवाज़ किया तो हमें दिखाई दिया यहाँ से एक ये देखिएगा, लुक एट दिस। क्या सही लुक आया। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दिया हो। तो चलिए निकलते हैं। हम लोगों ने भी अच्छी तरह से ठूस लिया है और मैडम ये अभी क्या ले रही है, सॉफ्ट। थोड़ा सा हम माउथ फ्रेशनर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ये सारा जुगाड़ लेके आई हुई है। ये सब जरूरी है। चलिए जी चले। चलिए बाय पीकॉक। जो ये देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, उधर ही है। ये देखिए अब पीकॉक के साथ हम लोग खाना खाएंगे। चले हो ना? चलो। ओहो, अयोध्या नगरी में हम सबका स्वागत है। सो आगे से अराउंड 1 किलोमीटर आगे से हम लोग राइट लेंगे। सो यहीं से हम प्रणाम करके निकल जाएंगे राम जी को। सो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम विजिट करें। वैसे भी कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता है तो होता नहीं है दर्शन कभी भी। सो वेट करेंगे उनके बुलावा के लिए। आज तो हम निकल जाएंगे। सो मे बी आगे जो ये ओवरहेड फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है वहीं से नीचे से हमें राइट लेना है। मैं देखते हैं। हाँ, सो यहीं से हमें राइट लेना है आगे से। गोरखपुर लिखा भी हुआ है और श्री राम वो भी लिखा हुआ है। और यहीं पे ये टोल रोड खत्म भी होता है और हम लोग इस हाईवे को अभी कनेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से हम राइट लेते हैं। रेड लाइट तो नहीं है।
अयोध्या का रेलवे स्टेशन आगे है। अच्छा, सामने ही हाँ। रेलवे स्टेशन है। हाँ, ओके। आप यहाँ से आप सीधे चले जाओ तो अयोध्या रेलवे स्टेशन। चलिए हम लोग निकलते हैं गोरखपुर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो हमें हाईवे मिला है, ये इस हाईवे को कनेक्ट करने वाला, तो दैट वाज ऑसम। सो उसमें ऐसा कुछ भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, थोड़ा सा उसको देखते हुए चलाना पड़ता है। स्पीड लिमिट भी अच्छा है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है कार के लिए, और ट्रक्स और बसेस के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। ये हम और हम लोग अभी अयोध्या नगरी को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। जय श्री राम यहीं से हम बोल के निकलते हैं। जय श्री राम। ये देखो कैसे पलता हुआ है गाड़ी। अरे लहसुन की गाड़ी है, एकदम पूरा पलटा हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम लोग पहुंच गए हैं गोरखपुर के आसपास। सो अभी तक हम लोगों ने 758 किलोमीटर कवर अप कर लिया है। अयोध्या के टर्न से मैंने ज़्यादा वीडियो दिखाया नहीं आप लोगों को, शूट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से मैंने कोशिश किया कि खींच लूँ जितना हो सके। सो यहाँ से अराउंड 54 किलोमीटर्स और है, जहाँ पे अभी तक हमने सोचा हुआ है कि गोरखपुर में स्टे करेंगे। तो ये देखिए मृगांक सामने बैठा हुआ है। क्या हो गया आपको, ठंड लग रहा है? नहीं, ऐसे बैठा हूँ। अच्छा, और मैडम पीछे बैठी हुई है, तो इन दोनों ने स्विच कर लिया। मेरे लिए तो ऑप्शन नहीं है, ड्राइवर अपना ड्राइवर का काम कर रहा है। हंस रहे हो आप? हैं? तो ये है, तो कोशिश किया है कि जितना हो सके हम खींचें और पहुंचे जल्दी जल्दी, और रेस्ट जितना मिल जाए बॉडी को उतना अच्छा है, क्योंकि सुबह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिया है। ब्रेकफास्ट तो गाड़ी में ही हो गया है, और लंच हमने थोड़ा सा वो ब्रेक लिया था, थोड़ी देर रुक के हमने रोड के किनारे हमने लंच कर लिया था। तो उसके बाद तो नॉन स्टॉप मैं चले जा रहा हूँ। तभी इतना जल्दी पहुँच भी गया। तो ये देखिए इनका मंचिंग फिर से शुरू हो गया, ये देखो। सो इनका मंचिंग चल रहा है। क्यों मृगांक, क्या खा रहे हो? अच्छा केक खा रहे हो? अच्छा होममेड केक। मामा तो बहुत कुछ बना के लाई है ना। हाँ। सो इस रोड में ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। तो हाईवे है, NH27 है। सो थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, इसके वजह से टाइम लग रहा है, जो भी हमें टाइम लग रहा है यहाँ पे। अदरवाइज तो ठीक था। सो अभी तक ऑसम, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हाईवे अच्छा ही मिला है हमें, थोड़ा सा खाली वही लखनऊ का भीड़ भाड़ मिला, उसके बाद तो मस्त हाईवे मिला है। एक्सप्रेसवे तो एक्सप्रेसवे ही था, और ये हाईवे भी शानदार हाईवे है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपको टाइम लग रहा है या वन वे है, तो नहीं है, मस्त हाईवे है। कल का पता नहीं, कल का क्या होगा। आज का दिन तो ऑलमोस्ट अच्छा ही गुजरा है अभी तक। कल जब स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा। अगर ऐसा रोड हो, ऐसा भी हो, तो भी कोई इतना वो नहीं लगेगा, स्ट्रेच नहीं लगेगा। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी निकल जाए, जितना जल्दी हो सके।
अराउंड मैक्सिमम 7 o'clock तक हम लोग निकल जाएं, ताकि सिलीगुड़ी में कल का स्टे रहेगा। तो देखेंगे कि सिलीगुड़ी में करते हैं या उससे आगे निकल जाएं। तो मोस्टली कोशिश करेंगे कि हम सिलीगुड़ी में ही रुक जाएं। तो अगर सुबह 7 बजे निकलते हैं तो शाम को वही 7 बजे तक पहुंचेंगे। सो ये कुछ इस तरह का व्यू है मेरे ड्राइविंग पोस्ट से। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, कोई इसमें कमी तो नहीं है या कोई इसमें सुधार करना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो मोटिवेशन मिल जाएगा। सो मिलते हैं। अभी ये 50 किलोमीटर बचा हुआ है, खींचते हैं जल्दी और मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। सो हमने गोरखपुर बाईपास क्रॉस कर लिया है और होटल भी हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो होटल भी हमारा ये NH27 में ही है। अभी यहाँ से और होटल पहुँचने में 18 किलोमीटर्स बाकी है। तो अराउंड 23 मिनट्स यहाँ से है। सो टाइम से ही हम लोग पहुँच गए, जितना एक्सपेक्ट से था कि इस टाइम पे हम पहुँच जाएंगे। सो थोड़ा सा टाइम हमने वेस्ट किया बाईपास पहुँचने से पहले कि होटल देखने के लिए। अदरवाइज सो फार सो गुड। सो ये कुछ इस तरह का रिसेप्शन है। तो ये रहा। कोई बात नहीं। सो ये है रूम देखने आए हैं हम लोग। सो ये हम लोगों का फ्लोर है और ये 309 हम लोगों का रूम। सो कुछ इस तरह का ये लुक है। ये आपका ट्विन बेड, फोन, फिर आपका ये साइड में एक टेबल, 2 टेबल, फिर यहाँ पे ये स्टडी एरिया है, कुछ टीवी एंड ये अलमीरा इस तरह का आपका सामान रखने के लिए। और ये आपका वॉशरूम नीट एंड क्लीन। और ये मिगांग देखो लगे हुए हैं डोर क्लोज करने में। अच्छा है। सो ये फुल मिरर अच्छा है, नीट एंड क्लीन, न्यू होटल। एंड बेस पार्ट इज कि ये गोरखपुर एक बाईपास आपका गोरखपुर वाला और दूसरा जो डिबरिया वाला बाईपास है, अगर आप लोग उधर से आते बिहार साइड से आते हो। सो ये आपको वहाँ से अराउंड बाईपास से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स अंदर आते आपको मिलेगा। नाइस प्रॉपर्टी, अच्छा है। मैं आपको सुबह इनका रेट वगैरह बता दूंगा क्या फाइनल हुआ है। सो अच्छा है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, नीचे ही ब्लू पार्कड है। सो आज का जर्नी बहुत अमेजिंग था। हमने अराउंड 850 किलोमीटर्स कवर अप किया है आज। सो और टाइम जो लगा हमें वो अराउंड ऑलमोस्ट 12 आवर्स, क्योंकि हमने बीच में ज़्यादा ब्रेक तो लिया नहीं था, लेकिन आते हुए एक हमने ब्रेक लिया, वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हिट करने के बाद अराउंड 100 किलोमीटर बाद जो पहला वो है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है। सो उसके बाद हम रुके सीधा आके आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद जब हमने वो दूसरा वाला हाईवे कनेक्टिंग हाईवे हिट किया था, तो वहीं पे हमने लंच किया। वहाँ पे अराउंड 15-20 मिनट्स का ब्रेक था और फिर सीधा हम लोग गोरखपुर बाईपास पहुँचे। सो बाईपास में ये होटल सर्च करने में या ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सो अच्छा रहा, बहुत अच्छा, और टाइम भी बहुत अच्छे टाइम से हम लोग पहुँच गए।
8 o'clock 8:15 नाउ और हमने ऑलरेडी रूम में चेक इन कर दिया है। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। से बाय बाय टू ऑल। सो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि सिलीगुड़ी पहुँचने में और सिलीगुड़ी पहुँच जाए हम, और स्टे भी हमारा सिलीगुड़ी रहेगा। सो मिलेंगे कल सुबह, मिलते हैं, दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या क्या है। ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। सो ठीक है, हम लोग अराउंड सुबह मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 7 o'clock तक निकल जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट करके अभी अच्छा टाइम है, खाना वाना खा के आप सो जाएंगे। सो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जॉय एट होम, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।